इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण परिक्षेत्र हो रहा विकसित। स्थायी विकास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पैनी नजर है। डीएम चमोली से लगातार लिया जा रहा है फीडबैक। गैरसैंण विकास कार्यों की समय समय पर समीक्षा हो रही है। जन भावनाओं के अनुरूप ढांचागत विकास पर सीएम का जोर है। गैरसैंण में रिक्त उप जिलाधिकारी के पद पर की गई है नई तैनाती। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैरसैंण में खाली उप जिला अधिकारी के पद पर नई तैनाती की गई है। इसी के साथ सीएम धामी की गैरसैंण के विकास कार्यों पर पैनी नजर है। जन भावनाओं के अनुरूप ढांचागत विकास पर सीएम का जोर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का विकास हो रहा है, जिस पर सीएम धामी की नजर है। स्थायी विकास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पैनी नजर है। वहीं डीएम चमोली से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है, विकास कार्यों का फीडबैक लिया जा रहा है। इसी के साथ गैरसैंण विकास कार्यों की समय समय पर समीक्षा भी की जा रही है। जन भावनाओं के अनुरूप ढांचागत विकास पर सीएम का जोर है। गैरसैंण में खाली उप जिलाधिकारी के पद पर नई तैनाती भी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको गैरसैंण से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी परिक्षेत्र का विकास हो रहा है लगातार, जिसको लेकर सीएम धामी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। इसकी फीडबैक लिए जा रहे हैं। डीएम चमोली से लगातार इसके फीडबैक लिए जा रहे हैं, जहां गैरसैंण में रिक्त उप जिलाधिकारी के पद पर नई तैनाती की गई है। इसी के साथ गैरसैंण लगातार विकसित हो रहा है, जिस पर सीएम धामी की भी पैनी नजर है। गैरसैंण में रिक्त उप जिलाधिकारी के पद पर नई तैनाती की गई है। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी जो गैरसैंण है परिक्षेत्र, उसका विकसित हो रहा है, जिस पर सीएम धामी की पैनी नजर है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गैरसैंण से जुड़ी हुई खबर है, जहां गैरसैंण विकास कार्यों पर सीएम धामी की पैनी नजर है। वो डीएम चमोली से लगातार इसकी समय समय पर फीडबैक लेते रहते हैं और समीक्षा लेते रहते हैं। गैरसैंण में रिक्त उप जिलाधिकारी के पद पर तैनाती भी कर दी गई है नए। और इसी के साथ ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण परिक्षेत्र हो रहा विकसित। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्थायी विकास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पैनी नजर है। इसी के साथ वो डीएम चमोली से लगातार इसको लेकर फीडबैक ले रहे हैं। गैरसैंण के विकास को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। गैरसैंण विकास कार्यों की समय समय पर समीक्षा हो रही है और खाली उप जिलाधिकारी के पद पर अब नई नियुक्ति भी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैरसैंण में रिक्त उप जिलाधिकारी के पद पर नई तैनाती की गई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण परिक्षेत्र हो रहा विकसित, जिस पर सीएम धामी की पैनी नजर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को लेकर कि ये विकसित हो रहा है और इस पर सीएम धामी की पैनी नजर है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल प्रिया, जिस तरह देखा जाए कि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी कही जाने वाली गैरसैंण में लगातार जो परिक्षेत्र है वो विकास हो रहा है और उस विकास की जो लगातार सीएम धामी जो है लगातार पल पल के अपडेट लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए वहां पर लगातार आपने देखा होगा कि सत्र की शुरुआत होती है, वहां पर सत्र किया जाता है, लेकिन इस बार जो सत्र है वो देहरादून में किया जा रहा है। लगातार वहां की मांग की जा रही थी, लेकिन वहां पर जो इस तरह से विकास कार्य चल रहे हैं, ये माना जा रहा है कि आने वाले कल में लगातार वहां पर जो विकास कार्य किए जा रहे हैं वो पूरे होने के बाद वहीं पर जो है सत्र भी होंगे और वहीं स्थायी राजधानी बनाने की भी कवायद जो है पूरी हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए लगातार जो है विपक्ष भी मांग करता नजर आ रहा था कि वहां पर जो है कहीं ना कहीं इसको लेकर जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसका पूर्ण रूप से वहां पर जो है स्थायी राजधानी किया जाए और लगातार वहां पर विकास कार्य चल रहे थे, उसको लेकर के कदम उठाया जा रहा है। और वहां पर जिस तरह से जो डीएम है उनसे लगातार पल पल के अपडेट भी लेते हुए डीएम जो सीएम है वो नजर आ रहे हैं। देखिए पुष्कर सिंह धामी लगातार कहते हैं कि ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वहां को विकसित करने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। उसकी तस्वीर भी जिस तरह देखी जाए तो वहां पर सामने आ रही है कि लगातार वहां पर विकास किया जा रहा है और विकास की जो तेजी से बढ़ाते हुए उसकी पल पल की अपडेट जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जिस तरह देखा जाए कि वहां पर जो है हाल ही में निकाय चुनाव के दौरान जो वहां पर अध्यक्ष पद पर जीते थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वहां पर एसडीएम की तैनाती नहीं है, कि स्थायी
राजधानी बनाने की बात की जा रही है। और वो जब तक यहाँ पर एसडीएम की तैनाती नहीं होंगी तब तक वो वहां पर स्टूल पर बैठेंगे, कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। और इस पर लगातार वो उन्होंने जो है कार्यभार तो ग्रहण किया, लेकिन वो कुर्सी पर बैठे हुए नजर नहीं आए। जिस पर जो है अब एसडीएम की तैनाती हुई है, वहां के विकास कार्यों की तेजी की जा रही है और साथ ही साथ लगातार वहां पर इस तरह से विकास के कार्य किए जा रहे हैं कि ताकि आने वाले कल में जिस तरह से मांग उठती आई है कि ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है उसका स्थायी राजधानी वहां पर बनाया जाए, तो गैरसैंण में जिस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं तो लगता है कि आने वाले कल में उत्तराखंड की स्थायी राजधानी जो है वो जो है गैरसैंण हो जाएगी, जिस तरह से लगातार विकास कार्य वहां पर हो रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसकी पल-पल अपडेट ले रहे हैं और जैसे ही वहां पर विकास कार्य पूर्ण होंगे तो ये निश्चित तौर पर आने वाला कल सुनिश्चित करेगा कि जो है वहां पर जो है स्थायी राजधानी बन जाएगी। जी योगेश, जिस तरीके से आपने खबरें बताई कि अभी विकास कार्यों का काम चल रहा है और जैसे ही ये पूरा हो जाएगा तो जो भी फैसला होगा राजधानी बनाने का वो सामने आएगा। ऐसे में ये खबर भी है कि ये सीएम धामी है, बीच बीच में अपडेट ले रहे हैं डीएम चमोली से, क्या कुछ जानकारी इस पर? लगातार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, वहां पर जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं कितना वहां पर काम हो पाया है, मीडिया सेंटर के लिए कितना काम हो पाया है, अन्य जो विभाग वहां पर तैयार हो रहे हैं उनका कितना काम हो पाया है। तो तमाम चीजों को वहां पर देखा जा रहा है और लगातार डीएम उसकी समीक्षा और निरीक्षण कर रहे हैं और उसी समीक्षा और जो निरीक्षण हो रहा है उसकी पल पल की अपडेट जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार वहां के विकास कार्यों को लेकर संजीदा है। लगातार वहां पर जो है जो विकास कार्य उनकी पल पल अपडेट जो है वो शासन से द्वारा मांगी जा रही है, ताकि जो है जितने वहां पर विकास कार्य हुए हैं उनका लेखा जोखा सामने रखा जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरह से विपक्ष जो है हमलावर रहता है कि वहां पर जो है स्थायी राजधानी नहीं बनाई जा रही है। देहरादून में इस बार सत्र हुआ तो उसको लेकर भी लगातार विपक्ष ने सवाल उठाए। तो निश्चित तौर पर विकास कार्यों की जब वहां पर पूर्ति हो जाएगी, वहां विकास कार्य जिस तरह से सरकार चाहती है वो पूरे हो जाएंगे, मीडिया सेंटर बन जाएगा, तमाम विभाग तैयार हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले कल में जो है कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि जो स्थायी राजधानी की मांग है वो कहीं ना कहीं सरकार पूरी करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से डीएम वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, एक विभाग जिसकी जो है तैयार किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, तो उसकी पल पल अपडेट जो है मुख्यमंत्री को दी जा रही है, ताकि आने वाले कल में जो डीएम रिपोर्ट दे रहे हैं वो जो है जनता के समक्ष रखी जा सके, क्योंकि तमाम सवाल जो है गैरसैंण को लेकर उठते हुए आए हैं। प्रिया जी योगेश, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।